अमरीकी सदर का ईरान में रेजीम चेंज का इंदिया, मुज़ाकिरात के साथ फौजी दबाव में भी इजाफा। वाज़े किया अगर ईरान के साथ बात ना बनी तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। खित्ते में हमारी बड़ी फौज तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप की मशरिक़ वुस्ता में एक और बहरी बेड़ा भेजने की तस्दीक। कराची में सुपर हाईवे पर खौफनाक हादसा, बच्चों और खवातीन समेत 13 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। 12 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। लवाहिकीन के मुताबिक कोटरी से कराची शादी में आए थे। वापसी पर हादसा पेश आया, टैंकर ड्राइवर भी जान से गया। पानी की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा, पीटीआई डट गई। ऑपोजिशन का एहतजाज, पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में धरना। हुकूमत और ऑपोजिशन का राबता, कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। तारिक फजल चौधरी की महमूद अचकजई से मुलाकात। ऑपोजिशन रहनुमाओं का मुतालिबा तस्लीम होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने भी केपी अरकान असम्बली का धरना। वफाकी हुकूमत का बानी पीटीआई को इस्लामाबाद जेल मुंतकिल करने का फैसला। इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई, इसलिए बानी को वहां की जेल में रखेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इरादे बता दिए। कहा वफाकी दारुल हुकूमत की जेल 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी, तमाम तिबी सहूलतें मौजूद होंगी। कराची में सुपर हाईवे पर खौफनाक हादसा, बच्चों और खवातीन समेत 13 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। हुकाम के मुताबिक मुसाफिर वैन गलत समत से आ रही थी, ट्रेलर से तसादुम हुआ और पीछे से आने वाला ऑयल टैंकर वैन पर उलट गया। टैंकर उलटने से तेल सड़क पर बह गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, गाड़ियां गलत समत से क्यों आ रही थीं, तहकीकात जारी। एडिशनल आईजी मोटरवे का कहना है जिसकी भी गफलत साबित हुई कार्रवाई करेंगे। बानी की सेहत पर कोई समझौता नहीं करू होगा, पीटीआई डट गई। ऑपोजिशन का एहतजाज, पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में धरना। हुकूमत और ऑपोजिशन का राबता, कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। तारिक फजल चौधरी की महमूद अचकजई से मुलाकात। ऑपोजिशन रहनुमाओं का मुतालिबा तस्लीम होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने केपी अरकान असम्बली का धरना। वफाकी हुकूमत का बानी पीटीआई को इस्लामाबाद जेल मुंतकिल करने का फैसला। इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई, इसलिए बानी को वहां की जेल में रखेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इरादे बता दिए। कहा वफाकी दारुल हुकूमत की जेल 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी, तमाम तिब्बी सहूलतें मौजूद होंगी। बानी ने जनवरी के पहले हफ्ते में आंख में तकलीफ की शिकायत की। जेल डॉक्टर ने आई ड्रॉप्स दिए। जेल हुकाम ने 15 जनवरी को पिम्स हुकाम को खत लिखा। 16 जनवरी को डॉक्टर आरिफ समेत माहिरीन ने चेकअप किया। राना सनाउल्लाह ने तारीखों के साथ तफसीलात सेनेट के सामने रख दी। बताया 19 जनवरी को दोबारा मुआयना और टेस्ट किए गए। 24 जनवरी को इंजेक्शन लगाया गया। दस्तावेजी सबूत भी देने की पेशकश। इलाज में ताखीर का तासुर मुस्तरद। बोले बानी की सेहत पर बयानियां बनाने वाले सियासत कर रहे हैं, क्या ये मुजरिमाना फेल नहीं? आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करें, अदालत जो हुक्म देगी उस पर अमल करेंगे। वज़ीर आज़म का सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को फ़ोन। शहबाज शरीफ का मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। बाहमी मफाद पर मबनी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। दोनों रहनुमाओं का मुस्तक़बिल में राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान से टेलीफोनिक राबता। आम इंतख़ाबात में तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। बांग्लादेशी क़यादत के साथ मिलकर काम करने का आज़्म। दौरे पाकिस्तान की दावत। तारिक रहमान ने भी शहबाज शरीफ को बांग्लादेश आने की दावत दी। बांग्लादेश में तारीख साज इलेक्शन। बीएनपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री। 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करने में कामयाब। 299 में से 212 सीटें जीत लीं। गैर हतमी सरकारी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी का इतिहास 77 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। तलबा तहरीक एनसीपी सिर्फ 6 नशिस्तें जीत सकी। टर्न आउट 60% से ज़ायद रिकॉर्ड। रेफरेंडम में भी 72% अवाम का इस्लाहात के हक में वोट। तारिक रहमान का हुकूमत बनाने का ऐलान। नए वज़ीर आज़म के लिए मजबूत उम्मीदवार। कारकुनों की जश्न के बजाय मसाजिद में दुआएं। शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालिबा। बांग्लादेश की अगली हुकूमत का एजेंडा तर्जुमान बीएनपी सलाहुद्दीन अहमद ने वाज़े कर दिया।
बांग्लादेश इलेक्शन समा ढाका में लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। इंतखाबी मार्के में कौन आगे कौन पीछे रहा, समा ने सब दिखाया। वोटिंग से नताइज तक पल पल बदलते हालात को नाजरीन तक पहुंचाया। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, नई पार्लियामेंट के लिए जुलाई चार्टर पर अमल दरामद कितना मुश्किल, जानदार तज्जिए सिर्फ समा पर। अगर ईरान के साथ बात ना बनी तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सदर की फिर धमकी, कहा तेहरान के साथ डील चाहते हैं, तवक्को है मुज़ाकिरात कामयाब होंगे। खित्ते में हमारी बड़ी फौज तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप की मशरिक वस्ता में एक और बहरी बेड़ा भेजने की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की तरलाई कला में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। मुतासरा ख़ानदानों और पाकिस्तानी अवाम से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। अरकान सलामती काउंसिल ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी अमन व सलामती के लिए सबसे संगीन खतरात में से है। भारत की सरहद पार दहशतगर्दी का एक और सबूत। अमेरिका की सरजमीन पर अमेरिकी शहरी के कत्ल की साजिश बेनकाब। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता का सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह की कातलाना साजिश में मुलव्विस होने का एतराफ़। न्यूयॉर्क की अदालत में एतराफ़ जुर्म किया। 40 साल तक की सजा का इम्कान। निखिल गुप्ता को 2023 में गिरफ्तार किया गया था। बानी की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा, पीटीआई डट गई। ऑपोजिशन का एहतजाज, पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में धरना। हुकूमत और ऑपोजिशन का राबता, कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। तारिक फजल चौधरी की महमूद अचकजई से मुलाकात। ऑपोजिशन रहनुमाओं का मुतालिबा तस्लीम होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने केपी अरकान असम्बली का धरना। बानी को अल-शिफा आई ट्रस्ट मुंतकिल करने का मुतालिबा। इलाज पाकिस्तान में हो सकता है, जाती मौलिज तक भी रसाई दी जाए। हमें रोका गया तो पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, बैरिस्टर गोहर की वार्निंग। एडवांस हॉस्पिटल बनाया हुआ है, का भी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे, हर चीज़ की फैसिलिटी होगी वहाँ पे। वो जो जेल ऑपरेशन करने जा रहे हैं 2 महीने में, इसमें नॉर्मल लेके आएंगे। अगर वो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है तो फिर वो आ जाएंगे। विफाकी हुकूमत का बानी पीटीआई को इस्लामाबाद जेल मुंतकिल करने का फैसला। इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई, इसीलिए बानी को वहाँ की जेल में रखेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इरादे बता दिए। कहा विफाकी दारुल हुकूमत की जेल 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी, तमाम तिब्बी सहूलतें मौजूद होंगी। बानी ने जनवरी के पहले हफ्ते में आंख में तकलीफ की शिकायत की। जेल डॉक्टर ने आई ड्रॉप्स दिए। जेल हुकाम ने 15 जनवरी को पिम्स हुकाम को खत लिखा। 16 जनवरी को डॉक्टर आरिफ समेत माहिरीन ने चेकअप किया। राना सनाउल्लाह ने तारीखों के साथ तफसीलात सेनेट के सामने रख दी। बताया 19 जनवरी को दोबारा मुआयना और टेस्ट किए गए। 24 जनवरी को इंजेक्शन लगाया गया। दस्तावेजी सबूत भी देने की पेशकश। इलाज में ताखीर का तासुर मुस्तरद। बोले बानी की सेहत पर बयानियां बनाने वाले सियासत कर रहे हैं, क्या ये मुजरिमाना फेल नहीं? आप सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दायर करें, अदालत जो हुक्म देगी उस पर अमल करेंगे। सेनेट में बानी की सेहत के मामले पर गर्मा गर्मी। तहरीक इंसाफ को करारदाद पेश करने की इजाजत ना मिली। तहरीक मुस्तरद होने पर एहतजाज, शोर शराबा। ऑपोजिशन का बानी की सेहत पर गफलत बरतने का इल्जाम। इलाज में मुबैना ताखीर से बानी की बिनाई मुतासिर हुई। अलामा राजा नासिर अब्बास का खिताब। सेनेटर कामरान मुर्तजा का हुकूमत को बानी के साथ अच्छा सलूक करने का मशवरा। कहा कुलसूम नवाज अपनी बीमारी साबित करते दुनिया से चली गई, क्या बानी पीटीआई को भी आंख से महरूम होना पड़ेगा? वज़ीर आज़म का सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को फ़ोन। शहबाज शरीफ का मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। बाहमी मफाद पर मबनी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। दोनों रहनुमाओं का मुस्तक़बिल में राबिते जारी रखने पर इत्तफ़ाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान से टेलीफोनिक राबता। आम इंतखाबात में तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। बांग्लादेशी क़यादत के साथ मिलकर काम करने का आज़म। दौरे पाकिस्तान की दावत। तारिक रहमान ने भी शहबाज शरीफ को बांग्लादेश आने की दावत दी। सदर आसिफ अली जरदारी की भी मुबारकबाद। खुद मुख्तारी और जमहूरी उमंगों के साथ पाकिस्तान की हिमायत का यादा।
अमेरिका, चीन, बरतानिया और दीगर ममालिक की भी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जीत पर मुबारकबाद। बांग्लादेश में तारीख साज इलेक्शन, बीएनपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री, 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब, 299 में से 212 सीटें जीत लीं। गैर हतमी सरकारी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी का इतिहास 77 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। तलबा तहरीक एनसीपी सिर्फ 6 नशिस्तें जीत सकी। टर्नआउट 60% से ज्यादा रिकॉर्ड। रेफरेंडम में भी 72% अवाम का इस्लाहात के हक में वोट। तारिक रहमान का हुकूमत बनाने का ऐलान। नए वजीर आजम के लिए मजबूत उम्मीदवार। कारकुनों की जश्न के बजाय मसाजिद में दुआएं। शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालिबा। बांग्लादेश की अगली हुकूमत का एजेंडा तर्जुमान बीएनपी सलाहुद्दीन अहमद ने वाजे कर दिया। बांग्लादेश इलेक्शन समा ढाका में लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। इंतखाबी मार्के में कौन आगे कौन पीछे रहा, समा ने सब दिखाया। वोटिंग से नताइज तक पल पल बदलते हालात को नाजरीन तक पहुंचाया। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, नई पार्लियामेंट के लिए जुलाई चार्टर पर अमल दरामद कितना मुश्किल, जानदार तज्जिए सिर्फ समा पर। लाइन ऑफ क्रिकेट पर बड़ा टाकरा, मोर्चे तैयार, असाबी जंग छिड़ने में एक रोज बाकी। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच इतवार को कोलंबो में होगा। 2 रोज आराम के बाद आर प्रेमादासा स्टेडियम में शाहीनों की मशकें। फ्लड लाइट्स में 3 घंटे तक खूब पसीना बहाया। 80% बारिश की पेशगोई। मैच मुतासिर होने का खदशा। हाई वोल्टेज मैच का जुनून उरूज पर। तमाम टिकट्स फरोख्त। भारतीय स्क्वाड दिल्ली से कोलंबो पहुंच गया। ओपनर अभिषेक शर्मा की शिरकत मशकूक। पाकिस्तानी स्पिनर्स का मुकाबला भारतीय बैटर से होगा। उस्मान तारिक पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड। भारतीयों पर जादूगर स्पिनर का खौफ तारी। साबिक ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भी खबरदार कर दिया। स्पिनर को संभल कर खेलने का मशवरा। भारतीय मीडिया की कौमी स्पिनर का एक्शन गैर कानूनी करार देने की साजिश नाकाम। उस्मान तारिक एक्शन बिल्कुल दुरुस्त और लीगल है। भारतीय एम्पायर अनिल चौधरी ने मोहर लगा दी। इस्तांबुल वुज़रा कॉन्फ्रेंस, पाक रूस ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। अब्दुल अलीम खान के साथ रूस के नायब वजीर ट्रांसपोर्ट की बैठक। बाहमी राब्तों के फरोग पर इत्तफाक। वफाकी वजीर मवासलात को सेंट पीटर्सबर्ग आलमी फोरम में शिरकत की दावत। पाकिस्तान रूस से रोड नेटवर्क के लिए बाहमी इश्तराक का ख्वाहिशमंद। मॉस्को से इस्लामाबाद डायरेक्ट फ्लाइट के आगाज पर भी मस्बत बातचीत। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से ईरानी वजीर रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान ने कहा, हर पाकिस्तानी ईरान की सलामती से मुतालिक नेक ख्वाहिशात रखता है। अस्पताल में वेटिंग लिस्ट की वजह से कोई जान ना जाए, मरियम नवाज की वार्निंग। कहा 100 अरब रुपए मुफ्त अद्वियात के लिए दिए। हमेशा कहा कोई अस्पताल में चलकर आए तो 1 रुपया नहीं लेना। इसके बावजूद कई बार मुजरिमाना गफलत दिखाई गई। गरीब अवाम की अद्वियात का पैसा करप्शन की नजर नहीं होने देंगे। वजीर आला पंजाब की नर्सेज और पैरामेडिक से दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल न करने की अपील। रमजान के बाद 1000 बेड पर मुश्तमिल नया चिल्ड्रन अस्पताल बनाने का ऐलान। अगर ईरान के साथ बात ना बनी तो इसके लिए बहुत बुरा होगा। अमरीकी सदर की फिर धमकी। कहा, तेहरान के साथ डील चाहते हैं, तवक्को है मुज़ाकिरात कामयाब होंगे। खित्ते में हमारी बड़ी फौज तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप की मशरिक़ वुस्ता में एक और बहरी बेड़ा भेजने की तस्दीक। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के सहूनी फौज की सरपरस्ती में हमले। 54 फलस्तीनी जख्मी, कई घर मिसमार। हमास की वेस्ट बैंक में वहशियाना कार्रवाइयों की मजम्मत। आलमी बरादरी से एक्शन लेने की अपील। सऊदी वजीर खारजा का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कत्लेआम रोकने और क़याम अमन के लिए इक़दामात पर जोर। T20 वर्ल्ड कप का पहला अपसेट। 19 साल बाद तारीख ने खुद को दोहराया। जिम्बाब्वे ने साबिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से आउट क्लास कर दिया। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया को हराया था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कनाडा को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेटों से शिकस्त दी। अमेरिका ने यकतरफा मुकाबले के बाद नीदरलैंड्स को 93 रन से जेर किया। T20 वर्ल्ड कप का मेला। आज 3 मैचेस होंगे। पहले मैच में सुबह 10:30 बजे आयरलैंड और ओमान का टाकरा होगा। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मुकाबला दोपहर 2:30 बजे शेड्यूल। शाम 6:30 बजे न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका में जोड़ पड़ेगा।